हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने में क्या लेते हैं, ग्रास को लेते हैं खाने के फॉर्म में। द हेर्बीवर्स एनिमल्स सच एज कैटल्स, जो भी हेर्बीवर्स होते हैं, ठीक है, जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि काऊ है, बेफेलो है, गोट, सीप, डियर, ठीक है, एंटलोप एंड जिराफ एक्सेट्रा, ये ईट मेनली ग्रास एंड अदर प्लांट लीव्स एज फूड। वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, या फिर क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं प्लांट्स के फूड के फॉर्म में। ग्रास इन रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। ग्रास में क्या होती है, बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, इस कोल्ड सेलुलोज, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेलुलोज। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ग्रास को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इज क्वाइट थ्रो मटेरियल सो मोर टाइम्स इट इज च्यूड इन द एनिमल्स देन बेटर। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, इट इज़ क्वाइट टफ मटेरियल, वो टफ मटेरियल होता है, उसको कई बार चबाना पड़ता है, ठीक है, एनिमल्स को उसको कई बार क्या करना पड़ता है, चबाना पड़ता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया which are present only in the stomach of animals called ruminant like cattle, goat, sheep, deer, antelope, giraffe etc. सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो ग्रास में प्रेजेंट होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से ही वो डाइजेस्ट हो पाती है। और वो बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, उनके स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स एनिमल्स जैसे कि कौन से पशु होते हैं, कैटल्स मीन्स पशु, कौन से पशुओं में, जैसे कि बेफेलो है, काऊ है, गोट, सीप, डियर, एंटलोप, जिराफ एक्सेट्रा, इनके अंदर, ठीक है। दस इन हर्बीवर्स एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवर्स वही होते हैं जो ग्रास खाते हैं। द स्टमक इज अडेप्टेड बाई डाइजेस्ट द फूड लाइक ग्रास एंड लीव्स। वो इजीली उनके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्या, ग्रास और लीव्स, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काऊ। काऊ के बारे में पढ़ेंगे। काऊ एक रूमिनेंट एनिमल्स है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। हर्बीवर्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो हर्बीवर्स, ठीक है। क्रेनिवर्स कौन से होते थे बेटा, जो मांस खाते हैं, वो क्रेनिवर्स। और ओमनिवर्स जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, ओमनिवर्स, ठीक है। अब बेटा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है ग्रास का एनिमल्स के अंदर, मतलब कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं। द एनिमल्स सच एज काऊ विच ईट ग्रास है स्पेशल स्टमक टू डाइजेस्ट टू टफ सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन एनिमल्स। जैसे कि गाय है, वो घास खाती है, उनका स्पेशल स्टमक के अंदर कुछ डाइजेस्ट सेलुलोज डाइजेस्ट करने का, जो सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट जो घास के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, सेलुलोज, ठीक है। ग्रास के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, सेलुलोज। उसको डाइजेस्ट करने का कुछ एक स्टमक के अंदर कुछ स्पेशल होता है उनके, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। द स्टमक ऑफ काऊ इज़ लार्ज। काऊ का स्टमक लार्ज होता है एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट, और 4 चैम्बर में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 कंपार्टमेंट्स मतलब 4 चैम्बर में इसको डिवाइड किया गया, जैसे हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं ना, इसी तरह से काऊ के स्टमक को भी 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ काऊ स्टमक इज़ द बिगेस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड रूमेन। पहला जो चैम्बर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसका नाम क्या होता है, रूमेन, ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया है। ये फर्स्ट चैम्बर है, इसको हम क्या बुलाते हैं, रूमेन। When cow eat grass as food while grazing, it does not chew it completely because it has no time for it. जब गाय, ठीक है, घास खाती है फूड की फॉर्म में, ग्रेजिंग कर रही होती है, चर रही होती है, घास चर रही होती है, इट डज नॉट चे, वो उसको चबा नहीं पाती है कम्प्लीटली, ठीक है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चबाए। देन काउ स्वेलो द ग्रास क्विकली, तो काउ उसको जल्दी से निगल लेती है, ठीक है। एंड लिटिल च्यूइंग एंड स्टोर्स इन द रूमेन, और फिर जल्दी थोड़ा सा चबा के उसको रूमेन में स्टोर कर लेती है, ठीक है, उसको चबाने का तब टाइम नहीं मिलता, वो जल्दी से खा के उसको रूमेन में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है उसके स्टमक का। रूमेन कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, रूमेन के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं ग्रास को। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ काउ स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास फूड, दस द ग्रास इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द रूमेन। तो हाफ डाइजेस्ट, पार्शियली मीन्स हाफ डाइजेस्ट कहाँ पे हो जाता है, रूमेन में हो जाता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन रूमेन इज काउ इज कॉल्ड कड। तो उसको हम जो पार्शियली डाइजेस्ट ग्रास हो चुकी है उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, यहाँ पे कड बोला जाता है, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बुलाते हैं, कड बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन द काउ इज़ रेस्टिंग, जब रेस्ट करती है, द कड फ्रॉम रूमेन इज ब्रोट बैक टू द माउथ। वो कड बार बार कहाँ पे आता है, माउथ की साइड में आता है,
बैक टू माउथ ऑफ काउ इन स्मॉल अमाउंट्स एट ए टाइम, थोड़े थोड़े अमाउंट में आता रहता है थोड़े थोड़े टाइम में। देन काउ नाउ चिव्स, फिर उसको गाय बैठी बैठी क्या करती है, रेस्ट करती हुई खड़ी है या बैठी है तो वो चबाती रहती है उसको। एंड कड थ्रोली, ठीक है। दिस इज़ मैनी टाइम्स एंड सी काउ बेफेलो मोइंग इट्स, जो आपने कई बार देखा होगा कि गाय है वो बेफेलो है वो अपने मतलब जा को, ठीक है, जबड़े को क्या करती रहती है, साइड टू साइड चिव करती रहती है, चबाती रहती है। व्हेन इट इज़ नॉट इट, जब ग्रास नहीं खा रही उस टाइम पे भी करती रहती है। तो ये वही प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कड, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्ट, जो ग्रास पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था मतलब कड है, वो वापस स्टमक से कहाँ पे आता है, माउथ में आता है। वो उसको दोबारा से चीव करती है, चबाती है, ठीक है। अगेन एंड इज कॉल्ड रूमिनेशंस, उसको हम क्या बुलाते हैं, रूमिनेशन। मतलब चीविंग ऑफ कड को क्या बुलाया जाता है बेटा, रूमिनेशन। ऑल द एनिमल्स ऑल विच चीव द कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इस तरह से जो भी एनिमल्स चीव करते हैं, चबाते हैं कड को, ठीक है, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, कड को जो चबाते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स। कौन से एनिमल्स बोलते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स। व्हेन द कड इज थ्रोली चीव्ड इन द माउथ ऑफ द काउ इट इज स्वोल्ड अगेन, फिर वो कड क्या होता है, चीव होता है, चबाया जाता है माउथ के अंदर एंड फिर उसको वो निकल लेती है। बट दिस चीव कड डज नॉट गो बैक टू द रूमेन, फिर वो रूमेन में नहीं जाता वापस, ठीक है, दोबारा चबाया हुआ वापस रूमेन में नहीं जाता है। देन थ्रोली चीव कड नाउ गोज ऑन द अदर कंपार्टमेंट ऑफ द काउ स्टमक एंड देन इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। फिर वो वहाँ पे रूमेन की बजाय कहाँ पे चला जाता है, जब कड डाइजेस्ट मतलब कड को दोबारा चीव किया है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, दोबारा से रूमेन में नहीं जाएगा और वहाँ पे कम्प्लीटली उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। Then ruminant like cow cannot chew their food completely at time and they eat because they very short time available for grazing grass। तो ruminants होते हैं वो कैन नॉट chew their food grass completely at a time, वो एक टाइम में अपने घास को completely चबा नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम होता है ग्रेजिंग ग्रास, घास को चढ़ने का, ठीक है। सो दे वांट टू स्टोर, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, जितना पॉसिबल हो जाता है उतना वो स्टोर कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए अपने स्टमक में। Animals called ruminants can survive of grass or food because they have certain bacteria of the ruminant part stomach and can digest। तो उसके रूमेन के अंदर वो स्टोर कर लेते हैं, रूमेन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको पार्शियली क्या कर देते हैं, सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते बेटा। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओनली एनिमल्स के अंदर, ठीक है, रूमिनेंट्स एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव बाई ईटिंग ओनली ग्रास बिकॉज दे फूड कंटेन्स मेनली सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट एंड अवर बॉडी एंड डज नॉट हैव बैक्टीरिया। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव बाई ईटिंग, वो सर्वाइव नहीं कर सकते ओनली ग्रास खा के, ठीक है, ओनली रो लीफी वेजिटेबल्स खा के वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो उसको ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। So far we discussed the digestion of human beings and other animals which food digestive systems. There are however many animals which do not mouth and digestive system। तो इसलिए बेटा कि हर एनिमल्स रूमिनेंट्स एनिमल्स नहीं होता, ठीक है। सम मैनी स्मॉल एनिमल्स, बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनका क्या होता है, ना तो माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म नो फिक्स माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ए टाइनी एनिमल्स कॉल्ड अमीबा। जैसे कि अमीबा है, नीचे दिया गया फिगर में अमीबा है, अमीबा के पास ना तो क्या होता है, कोई भी माउथ होता है, ना इसको डाइजेस्ट करने का कोई सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, ठीक है बेटा।